हेलो दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप आपके लिए फिर से लेके आया हूँ भिन्न भिन्न का पार्ट 4। हमने भिन्न के 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। हम भिन्न के लास्ट जो हमने पढ़ा था भिन्न का जोड़ बाकी गुणा भाग से रिलेटेड कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भिन्न का नेक्स्ट पार्ट जो है दशमलव भिन्न। जो क्या है? दशमलव भिन्न है। तो देखिए दशमलव भिन्न क्या है। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शन वो होती है जिसके कुछ अंकों के बाद पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं। दशमलव के बाद कुछ अंक आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम कि दशमलव भिन्न के लिए हमें हर में 10 या 10 की पावर n का होना जरूरी है। दस या 10 की पावर n का होना जरूरी है। तो ये होती है दशमलव भिन्न। जैसे अगर मैं 1/3 को कैसी भिन्न है? उचित भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना चाहूं तो मुझे 1 में भाग देना पड़ेगा। तो मेरे पास आएगा 1.33 ऐसे। इस प्रकार मेरे पास आएगा। तो इसको हम बोलेंगे दशमलव भिन्न। ठीक है, ये मेरे पास उचित भिन्न है। उचित भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं 1/2 को लिखना चाहूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 0.5। ये मेरे पास दशमलव आते हैं। मेन चीज है इसके अंदर दशमलव भिन्न के प्रकार। मेन क्या है? दशमलव भिन्न के प्रकार। दशमलव भिन्न के प्रकार। तो देखिए दशमलव भिन्न जो होती है, दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न को हम 2 प्रकार में पढ़ेंगे। पहला प्रकार इसका जो होगा वो होगा शांत भिन्न। शांत भिन्न, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग। और दूसरी होती है अशांत भिन्न। अशांत भिन्न जिसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। भिन्न के 2 प्रकार होते हैं। पहला है शांत भिन्न और दूसरा है अशांत भिन्न। शांत भिन्न क्या होती है? तो शांत भिन्न के बारे में देखिए कि दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद संख्या रुक जाती है, मतलब उसका भाग रुक जाता है, वो होती है दशमलव भिन्न। एग्जाम्पल के तौर में यदि मैं 1 में 3 का भाग देता हूं तो मेरे पास आता है 0.333। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब ये जो 3 है ये रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो ये अशांत भिन्न हो गई। सॉरी, शांत भिन्न के बारे में बात कर रहे थे हम, ये बाद में पढ़ेंगे। शांत भिन्न के बारे में बात कर रहा था। शांत भिन्न है 1/2। मैंने लिखा 1/2। यदि मैं 1/2 को लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 0.5। यानी कि 5 के बाद यह भिन्न यहीं पर रुक गई। दशमलव के 1 अंक के बाद ये भिन्न रुक गई है। तो इसको मैं बोलूँगा शांत भिन्न। जैसे अगली में लेऊँ, यानी कि 10 में अगर मुझे 5 का भाग देना है या फिर 50 का भाग देना है तो मेरे पास आएगा 0.2। कितना आंसर आएगा? 0.2। क्या सही है? कमेंट करके बताएं क्या सही है। क्या 0.20 भी लिख सकते हैं। 0 दशमलव के बाद अगर 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता।
तो यहाँ पर ये क्या हो गई, शांत हो गई। कुछ अंकों के बाद, कहने का मतलब कुछ अंकों के बाद यह भिन्न रुक जाती है। तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं कि सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम जानना चाहेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखने का तरीका ही आपको डेफिनेशन के रूप में ले जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका सोचो कि शांत भिन्न कैसी होगी। बड़ी बड़ी संख्याओं को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे कि ये शांत है या अशांत है, ये कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए भिन्न के अंदर, भिन्न में क्या होता है, भिन्न में अंश बटा हर होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है, ये होता है भिन्न का रूप, है ना, जो हमने पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट भिन्न के बना चुके हैं, अगर आप उनको देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी ये दशमलव भिन्न आप अच्छे से समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। तो देखिए मैंने क्या कहा कि हर का जो हर जो है ना, हर यहाँ पर हर हर 2 इंटू 5 का रूप होना चाहिए, 2 इंटू 5 का रूप होना चाहिए, या फिर इसको कह सकते हैं हम कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। यदि यह पेयर बनता है, यदि हर के अंदर 2 और 5 का पेयर बनता है, युग्म बनता है, तभी वह भिन्न शांत होगी, अन्यथा वह भिन्न शांत नहीं होगी। अशांत भिन्न को हम 2 भागों में बांटेंगे, अशांत भिन्न को 2 भागों में बांटते हैं, अशांत भिन्न को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आवर्त भिन्न, सॉरी आवर्ती, और एक अनावर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और दूसरी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये होगी रिपीटिंग, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अनावर्ती, अनावर्ती, ये हो गई अनावर्ती। तो जो अशांत भिन्न है, अशांत भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होगा जो आवर्ती होती है, जिसके अंदर बार बार, कहने का मतलब अशांत भिन्न वो होगी जिसमें संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है, संख्या या नहीं हो रही है, मतलब वो भाग है वो रुक नहीं रहा है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो रुक नहीं रहा है, पॉइंट के बाद बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हम 1 में 3 का भाग देते हैं तो मेरे पास आएगा 0.33, ऐसे बढ़ता रहेगा ये, है ना। तो ये अशांत भिन्न है, लेकिन अशांत भिन्न को 2 भागों में इसने बांट दिया है। पहला भाग होगा इसका शांत आवर्ती, और दूसरा होगा अनावर्ती। पहला भाग होगा शांत आवर्ती, दूसरा होगा शांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, 2 भाग होंगे। शांत अनावर्ती की जो अगर मैं देखूं शांत आवर्ती, तो जैसे ये 1/3 वाला भाग है, 1/3 वाला जो भाग है ये इसी के अंदर आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या रिपीट होती जा रही है। या फिर ऐसे मान के चलो कि 0.575757, ये बार बार 2 संख्या रिपीट होती जा रही है, या 3 संख्या भी इसके अंदर रिपीट होती जा सकती है, जैसे 5 3 3 5 3 3 5 3 3, ऐसे ये संख्याएं रिपीट होती जा रही है। देखो 3 के जोड़े जो है वो रिपीट होते जा रहे हैं, यहाँ पर 2 संख्याएं रिपीट होती जा रही है बार बार। तो यह संख्या किस में आएगी, ये आवर्ती में आएगी, अशांत आवर्ती के अंदर आएगी। अशांत अनावर्ती के अंदर क्या आएगी, अशांत अनावर्ती की अगर मैं बात करूं तो अशांत अनावर्ती के अंदर जैसे कोई भी संख्या हम लेते हैं तो वो बार बार रिपीट नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी, जैसे 1 3 5 3 6 8 9, ऐसी कोई भी अदर संख्या आती जाएगी बार बार भाग देने के बाद। कोई भी संख्या यहाँ पर बार रिपीट नहीं हो रही है एक संख्या के बाद, जैसे यहाँ पर 1 3 आ गया, फिर 5 3 आ गया, फिर 6 8 9, इसके जैसे नहीं आ रहा 5 3 3 5 3 3 5 3 3, इस प्रकार से कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो यह अशांत अनावर्ती होगी, ठीक है। इसकी पहचान कैसे करना, पहचान के लिए आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि अशांत भिन्न जो है, अशांत आवर्ती, आवर्ती के अंदर भाग में, मतलब कहने का मतलब हर जो होगा, इसका जो हर होगा
इसका जो हर होगा, हर हमेशा हमेशा 3 की पावर n के रूप में होगा। 3 की पावर n का रूप होगा, ये याद रखना। और अशांत के अंदर क्या हो जाएगा, अशांत के अंदर 7 की पावर n का रूप होगा। कौन होगा, हर। हर जो है वो 7 की पावर n का रूप होगा। शॉर्ट तरीका तो ये है इसका याद रखने का, कि जब भी आपको 7 की पावर n का रूप दिखाई देता है, 7 की पावर n का रूप दिखाई देता है किसमें, हर में। 7 की पावर n का मतलब क्या होता है कि 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर इस रूप में संख्याएं हैं तो वह अशांत अनावर्ती होगी। और यदि 3 की पावर n यानी कि 3, 9 के रूप में कोई संख्या है, 3, 9, 27, 81, ऐसे कोई भाग में हर में कोई संख्या है, तो वो आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी। ये तो थी भिन्न की डेफिनेशन, भिन्न के प्रकार, जो हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में आता है बार से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आते हैं जैसे बार क्या होता है, पहले सबसे पहले ये समझो बार क्या होता है। तो बार जो होता है वो आता है किसमें, अशांत आवर्ती के अंदर। तो अशांत आवर्ती जो होती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती भिन्न जो होती है, इसके अंदर बार का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने ये लिखा था 1/3, 1/3 मैंने लिखा था, तो 1/3 को मैं क्या लिखूंगा, 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो इस 3 को बार बार रिपीट हो रहा है ना 3, तो इसको मैं इस रूप में लिखूंगा, ये इसके ऊपर बार लगा के। ये जो है इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं बार, इसको पढ़ते हैं बार। ये 3 के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है। 3 क्या हो रहा है कि बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं 0.6 लिख दूं, 0.6 और उस पर लगा दूं बार, इसका मतलब हुआ कि यह संख्या इस प्रकार लिखी हुई है, ऐसे। इस प्रकार से यह संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सी ट्रिक है कि ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं हल करना चाहूं तो मैं कैसे हल करूंगा, इसको देखना। यहां पर करके बताता हूं, एकदम सिंपल बेसिक, बेसिक इसका मैं बताता हूं कि बेसिक क्या है इसका। ठीक है, बेसिक क्या है, तो बेसिक मुझे जानना है इसका क्या है, कि इसको मुझे 0 पॉइंट, क्वेश्चन आएगा 0.6 को साधारण भिन्न में बदलिए, साधारण भिन्न बनाना है, साधारण भिन्न में बदलें। 0.6 के ऊपर बार है, इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिए यहां पर सिंपल सी ट्रिक है कि अगर मैं 0.66 को x के बराबर मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं x, ये हो गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। यदि मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, 10 से गुणा कर दूं, तो मेरे पास आएगा 6.666, इस प्रकार। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई ना, क्योंकि मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये है ना, राइट साइड में। सो अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में से अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूं तो क्या आता है, इक्वेशन 2 में से यानी कि 10x में से अगर मैं x माइनस कर दूं और यहाँ पर 6.666 डॉट डॉट में से 0.666 डॉट डॉट माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर तो आंसर आएगा मेरा 9x, और यहाँ पर मेरा ये देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या पूरी कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास ओनली 6। ओके, और x का यदि मुझे मान निकालना है तो 6 यहाँ पर भाग में आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9। तो इसका आंसर जो होगा मेरे पास 2/3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 6 को 3 से काटेंगे 2 और 9 को 3 से काटेंगे 9। कहने का तरीका क्या है, अब शॉर्ट बात समझो, बात क्या है, यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, यदि किसी संख्या पे बार लगा हुआ है तो उसके भाग में 9 लगा दो, उसके भाग में क्या लगा दो, 9 लगा दो। तो ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, ये संख्या बार बार ऐसे रिपीट होती जाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जल्दी कमेंट करके हमें बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और बताइए हमें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कंटिन्यू क्लास लेने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कंटिन्यू बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम इसी से रिलेटेड। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए क्या है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एनटीपीसी रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है 17 जनवरी 2017 को। 17 जनवरी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में, रेलवे एनटीपीसी 17 जनवरी 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 0.56 को का तुल्य क्या है, के समान। तुल्य का मतलब होता है बराबर कौन सा आएगा इसमें से, ऑप्शन में से। तो मैंने क्या बताया कि यदि 0.56 लिखा हुआ है और इसके ऊपर लगाया गया है बार, इसके ऊपर क्या लगाया गया है? बार लगाया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझना मेरी बात, कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यह संख्या जो है, इस संख्या के ऊपर बार लगा है, तो 56 पे बार लगा है, 2 संख्याओं पे बार लगा है, तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ये संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसे हमने वो 6 वाला क्वेश्चन किया था जी, 6 के ऊपर बार वाला, तो हम इसको भी वैसे ही कर देंगे कि 56 जो है, 56 के कितने डिजिट है? डिजिट के ऊपर बार है 2 के ऊपर, तो 2 9 लगा देंगे। हर में कितने लगा देंगे? 2 9 लगा देंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा 56/99। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो दोबारा समझिए। यदि कोई भी संख्या आपको दी गई हो, जैसे कोई भी संख्या मान लो आप, जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी, जैसे 130 दे दी, 0.113 दे दी, मान के चलिए ये संख्या दे दी, और आपके यहाँ पर बार लगा दिया ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि यह संख्या जो है वो 13 जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। 13 है वो बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और इस संख्या को हम लिखेंगे, अगर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 13/99 लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लगा देंगे नीचे। ठीक है, यदि संख्या इस प्रकार होती, यह संख्या 1 के ऊपर बार होता, सिर्फ 1 के ऊपर बार होता, तो हम इसको ऐसे इस प्रकार लिखते कि 13/1 के ऊपर बार है तो 1 9 लगाएंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिख देंगे। जिस संख्या पर बार नहीं है उसको 0 लिख देंगे। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जिस पे बार नहीं है वो संख्या को इसमें से माइनस कर दो, ऊपर वाली संख्या में से माइनस कर दो। तो 13 में से 1 गया तो 12/90। अब जो कट रही है तो काट देंगे, है ना। तो देखो 3 से कट रही है, 3 चौक 12, और यहाँ पर 30, फिर 2 से कट रही है 2, और ये 15, यानी कि मेरा आंसर जो आएगा 2/15 आएगा। कितना आएगा? 2/15 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये होता है, यदि मैं इस संख्या को इस प्रकार लिख दूं 1.13 और 3 पे बार लगा दूं, बार किस पे लगा दूं? 3 के ऊपर, तो इस संख्या को मैं कैसे लिखूंगा? इस संख्या को लिखूंगा 113, पूरी संख्या लिखनी है, और 113 में माइनस कर देना जिस संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। तो 1 पे यहाँ पर बार नहीं है, पॉइंट से पहले वाली संख्या भी ले लेंगे 11, और भाग में कर देंगे। देखो यहाँ पर 1 के ऊपर बार है तो 1 9, बाकी इस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो ये 0। याद रखना, पॉइंट से पहले वाली संख्या का कुछ हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ इसको माइनस करना है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर माइनस करना है, इसका ना तो 0 लगेगा और ना ही कोई 9 लगेगा, तो इसको ऐसे करना है। तो 113 में से 11 माइनस करो तो 2 0 102/90 हो जाएगा। ये कटता है तो काट देंगे, 3 से कटता है, आराम से 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसको 3 से काटेंगे 30, फिर 2 से कट रहा है 17 दूनी 34 और 15 दूनी 30, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन जो है ये सोल्व करने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने होते हैं।
और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है जो कि आरआरबी जेई के अंदर 31 मई के अंदर 2019 में 31 मई 2019 के अंदर पूछा गया था। आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर। तो 31 मई का जो पेपर आया था, 31 मई का जो पेपर आया था, उस क्वेश्चन में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको मूल्यांकन करना है 0.623 0.623 और इसके ऊपर लगा है बार। तो आपको ये सोल्व करना है कि इसका जो आंसर है वो इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है। तो सिंपल सी ट्रिक है, पूरा नंबर लिखेंगे, 623 लिखेंगे। कितनी संख्या के ऊपर बार है भाई? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 9 कितने लगाएंगे? 2। एक संख्या पे बार नहीं है, पॉइंट से पहले है, तो यहां पर क्या आएगा? 0। ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना है आपको? जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 6 के ऊपर बार नहीं है, ये इसमें से माइनस कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 13 में से 6 गए तो 7 बचे, 1 6 617 बटे 690। इनमें से देख लो ऑप्शन में, आपके ये कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऑप्शन में मिल जाएगा। जैसे आई थिंक नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर देखो 623 बटा 999 नहीं है, 6 सही 23 बटा 999, इसको ये ऐसे लिखा हुआ है 23 बटे 999। तो 999 तो वैसे ही नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो एक 0 आना है, तो ये तो दोनों वैसे ही कैंसिल हो गए, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए। 617 बटे 990 और ये हमारा है आंसर। और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, इसको ऐसे लिखा हुआ है 6 सही 23 बटा 990, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 617 बटे 990। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो देखिए यहां पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 0.0236 6 के ऊपर बार है को सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त साधारण भिन्न क्या होगी। साधारण भिन्न बनाना है और पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के अंदर। यहां पर देखो आरआरबी ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कब? 25/9/2018 को। 25/9/2018 को आरआरबी ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ज्यादातर जो है रेलवे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछती है। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही मेथड है कि 0.023 0.236 के ऊपर बार लगा है, 2 संख्याओं पर भी बार लगा है। पूरी संख्या ऐसी कैसे लिख देंगे? देखो ये 0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो इसको छोड़ दो। कितनी संख्याओं पर बार? अभी 2 संख्याओं पे बार है, तो 9 कितने आएंगी? 2 आएंगी। एक संख्या पे बार नहीं है तो 0, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वह संख्या हो जाएगी माइनस। वह संख्या क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा? 234 बटा 990। 234 बटा 990। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो यहां पर देखो जो कट रहा है उसको काटने पर आंसर क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो देखो यहां पर इसको अगर मैं काटूंगा तो 1100 तो वैसे ही नहीं बनना क्योंकि 990 है और ये 1100 है, ये भी कैंसिल। 9999 भी नहीं बनना, काटने पर 3300 भी नहीं बनना, यानी कि सीधा सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे पास 550। मेरे पास कितना दिखाई दे रहा है कि 13 सही 550 मेरा आंसर हो सकता है या नहीं? बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ कि इसके अंदर आंसर हो सकता है या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन में काटने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये दिखाई देना चाहिए कि ये तो 990 है, अगर काटूंगा तो छोटी संख्या आएगी। जैसे इसको मान लो मैंने 2 से ही काट दिया, तो 2 से काटा तो कितना बना? 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, भाग देंगे इसको 2 से,
तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 आएगा, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 5 दूनी 10, ये कट रहा है, दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर कट रहा है। और काटेंगे तो 4 सॉरी ज़्यादा कट गया, 550 13 से भाग देंगे तो छोटा आएगा, ओके, ये गलत है। अगर मैं इसको काटूंगा तो कहने का मतलब जो भिन्न है मेरी वो छोटी ही बनेगी। भिन्न क्या बनेगी? छोटी ही बनने वाली है मेरे पास। लेकिन सॉरी एक चीज़ गलत है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक जीरो और था अभी, एक जीरो और था, जीरो जीरो दो माइनस का, सॉरी ये दो जीरो पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जीरो दो दो माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जीरो का एक जीरो और आएगा यहाँ पे, तो ये इस प्रकार आएगा, ठीक है, इस प्रकार आएगा। सॉरी ये गलती से हो गया हमारे पास। अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन तो सही है, आंसर तो सही है। अब 234 में भाग देना है इस संख्या का, तो भाग दे दीजिए। अगर 14 का भाग दूँ तो 117 बटे 4 दूनी 8, 1 बच गया, 9 दूनी 18, फिर 1 बच गया, 5 दूनी 10, 0, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर भाग देता हूँ तो ये सीधा सीधा मेरे पास आता है कि 13 बटे 550, 13 बटे 550, यानी कि उत्तर मेरा डी सही है। उत्तर मेरा क्या है? डी सही आंसर है, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ रहा है। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, इसको 9 से काट के हम ये आंसर बना सकते हैं। इस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, और सभी एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एनटीपीसी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 17 जनवरी 2017 को, फिर से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के अंदर। इसको अभिव्यंजक करना है कि इसका जो सही, अभिव्यंजक का मतलब होता है इसका सही रूप, साधारण भिन्न बदलना है, साधारण भिन्न में इसको बदलना है। तो साधारण भिन्न क्या होगी? घबराना नहीं है, आराम से देखो क्या आंसर है वो आप आसानी से कर सकते हो, बस एक बार समझने की जरूरत है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसे लिखनी है, और कितनी संख्या के ऊपर बार है वो ध्यान देना। 2 संख्या पे बार है तो 2 9 लिखना है, और पॉइंट से पहले एक संख्या है तो यहाँ पर 0, इसका कोई हमें मतलब नहीं है। इसको क्या करना है? सिर्फ माइनस करना है। ये कितना बच गया? 14, 14 माइनस कर देना है, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा 14 तो मेरे पास आंसर आएगा 1413 बटे 990, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1413 बटे 990। क्या इसमें आंसर है? नहीं है, इसमें आंसर नहीं है, 1413 बटे 990 आंसर नहीं है। तो इसके अंदर आप आंसर आपका क्या हो सकता है? आंसर देखो बेटा, सीधा सीधी बात ये है कि इसके अंदर 1000 है जो 990 से बड़ा है, और ये 10,000 है जो भी 990 से काफ़ी बड़ा है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि यह संख्या कट रही है। तो ऑप्शन इन दोनों में से आएगा आपका। तो लास्ट में 0 है, आंसर बनाने का तरीका है, लास्ट में 0 है मतलब 0 आना ही है, 0 आना ही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 111 है और यहाँ पर 0 है, मतलब ये आंसर मेरा हो सकता है। चेक कर लेते हैं, इसको हम काट देते हैं, 9 से काट के देखते हैं। 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, कितने बच गए? 9 5 14, 5 बच गए, 9 5 45 और 9 7 63। इसको 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, यानी कि 157 बटे 10 मेरा आंसर हो गया,
157/10 मेरा आंसर है। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर बताना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 को 2017 को देखो एनटीपीसी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, दशमलव भिन्न। हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विव्यंजक का मतलब साधारण भिन्न में या फिर साधारण भिन्न में बदलना, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा वो देखना है, तो वही करना है आपको। 256 लिख देना है। कितनी संख्या के ऊपर बार? अभी 2 संख्या पे बार है, तो 9 कितने लिखेंगे? 2। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 भी नहीं आना है, क्योंकि ये 2 है और 2 के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद का संख्या है, तो ये माइनस कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास आएगा 254/990। बोलो आएगा या नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? और बताओ आ रहा है? अब इसको मैं भाग दूंगा, क्या करूंगा? भाग दूंगा 254 को 99 से भाग देना है। अगर कटता है तो काट दो, 9 2 11, नहीं कटता 99 का भाग दे दो इसमें, तो 99 दूनी 99 का भाग दे लो। इस प्रकार दे सकते हो आप 254 में 99 का भाग, इस प्रकार से आप भाग दे सकते हो इसके अंदर आराम से, है ना। तो 2 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 रे 19, 198, 2। जो शेषफल बच रहा है उसको बचा लेंगे, जो शेषफल आपका बच रहा है वो बचा लो। सॉरी, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, 14 में से 8 गए तो 6 बचेंगे, यानी कि मेरे पास शेषफल बचेगा 6। यानी कि 2 तो पूर्णांक है, तो 2 पूर्णांक सभी में है, 2 पूर्णांक है और 56 शेषफल है और भाग में है 99। अगर ये आपको शेषफल प्रमेय नहीं पड़ी है तो हमने संख्या पत्ती के 5 पार्ट दिए, उनमें से एक पार्ट के अंदर हमने लास्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन में दिए थे आप लोगों को। लास्ट चौथा पार्ट था, उसके अंदर शेषफल प्रमेय मैंने बताया था। और संख्या पत्ती अगर आप पढ़ते हो, हमारे 5 पार्ट है उसके अंदर, आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ाई गई है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आएगा 2 सही 56/99 आना है। तो 2 सही 56/99 ये है। ये तो 560 हो गया, वैसे गलत हो गया। 2 सही 56/1000 नहीं है, 2 सही 56/100 भी नहीं है। मेरा आंसर ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो ऐड से रिलेटेड है, कि बार वाले क्वेश्चन को ऐड कैसे करेंगे। बार वाले जो क्वेश्चन है उसको ऐड कैसे करेंगे। सिंपल सा तरीका है, अगर इसको बेसिक तरीका लें तो 0.636363 इस प्रकार हम लेंगे, और 0.373737 इस प्रकार से हमें ऐड करना है, ठीक है। एक तो ये ऐड होता है, ठीक है। और एक सिंपल सी ट्रिक है, यदि आप 63 को क्या लिख सकते हैं? /99, क्योंकि 2 संख्या पे बार है, प्लस ऐसे ही 37/99 लिख सकते हो। 99 एलसीएम आ गया दोनों का, बटा में क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया 63/37, और 63/37 का मान होता है 100, 100/99, 100/99। 99 का मतलब क्या होता है अभी? 99 का मतलब क्या होता है? 100/99। कौन सा है इसमें 100/99? बताओ, 100/99 इसमें कौन सा है? जल्दी आंसर बताओ। 100/99 को मैं क्या लिखूंगा कि एक जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि एक तो पूर्णांक 99 एकम 99, ठीक है। फिर 0.01 पर बार लगेगी। तो यहाँ पर देखो सेम संख्या रही, 101 होगा तभी इसमें से माइनस होगा। देखो 101 और इसमें से 1 माइनस करना है, और बटा में 2 संख्या पे बार है, तो ये आ गया 100/99। मेरे पास ये आंसर होगा, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन पे। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो मेरा क्या है, जो
आरआरबी जेई के अंदर 26 मई 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, माइनस से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को माइनस करना है कि किस प्रकार से माइनस करना है, इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करोगे इसका आंसर। देखो यहां पर दे रखा है 1.2 बार और इसमें माइनस करना है 0.12 के ऊपर बार, 0.12 के ऊपर बार लिखना है, ठीक है, 0.12 के ऊपर बार लिखना है, ठीक है। आज का हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखो इसको माइनस कैसे करेंगे, वही तरीका है कि इसको 12 लिखो और नीचे 9 लिखो और एक संख्या पे बार नहीं है तो 0 माइनस, इसको भी ऐसे ही लिखना है, 12 लिखना है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, ध्यान से देखो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 2 जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें से तो -1 हो जाएगा, एक माइनस हो रहा है यहाँ पर, एक संख्या माइनस हो रही है, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक संख्या क्या हो रही है, माइनस हो रही है, बट ठीक है, सॉरी ये ओनली 9 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली संख्या है। तो ये आएगा 11/9 माइनस 11/90, 11/90, यानी कि 90 जो होगा मेरा एलसीएम होगा, ये मेरा होगा 110 माइनस 11, मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर बताओ कितना आएगा इसमें से, जल्दी बताओ। निन्यानवे बटा 90, यानी कि 11/10 मेरा आंसर हो जाएगा, सॉरी 11/10 जो है वो मेरा आंसर होगा, 9 से काट देंगे इसको। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, प्लस और माइनस है। आरआरबी जेई के अंदर 2 जून 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कल हम पढ़ेंगे सतत भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन, सतत भिन्न। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ, तो 336 और 2 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 2 9 आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट से पहले है तो 0 नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ ये 3 माइनस होगा, ठीक है। फिर माइनस है 205 लिख दो, 2 संख्या के ऊपर बार है यानी कि 99 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला है प्लस है, यानी कि 133 बटा में आ जाएगा 99, ठीक है, 2 संख्या के ऊपर बार है ये क्या, और इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, इसमें से 2 माइनस और इसमें से 1 माइनस। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ जाएगा 333/99 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 203/99, और ये प्लस में 1 माइनस करना है तो 132/99। हल कर दीजिए तो 99 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, 99 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर 333 माइनस 209 सॉरी 203 और प्लस 132। बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। इसका आंसर आएगा 264/99, 264/99 सॉरी 62/99, यानी कि इसमें से 2 माइनस होगा, 2 माइनस होगा यानी कि 264/99 होगा ये, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ये वाला होगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही, कल पढ़ेंगे हम सतत भिन्न से रिलेटेड सतत भिन्न। ओके, धन्यवाद।